नमस्ते टाइम्स लाइफ फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। हम पहुंचे हुए हैं गोवा और हमारे साथ पहुंची हुई है सिट्रॉन की आने वाली C3। See you looking at me, got me high as hell. I've been feeling nasty, know you do as well. एक ऐसी कार जो दिखने में थोड़ी सी एसयूवी टाइप की लग रही है। आमतौर पर हम इस सेगमेंट में, इस मार्केट में देखें तो इस लुक के साथ तो कोई भी इसे छोटा बड़ा मझोला एसयूवी कहता है, लेकिन सिट्रॉन कह रही है कि नहीं भाई, ये है हैचबैक जिसे वो अब लेकर आ रही है इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फीचर्स, जो परफॉर्मेंस, जो स्पेस, जो फंक्शनैलिटी, जो प्रैक्टिकलिटी, जो किफायत चाहिए C3 में वो है? इसका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या इसकी खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। City's a whirlwind, come and get it right, yeah, you know that it's working. तो हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो स्टोरीज हम कर रहे हैं फटाक से आपके टाइमलाइन पे पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इन केस वो एक हैचबैक लेने की सोच रहे हैं और जो ट्रेडिशनल या जो लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स या इंडिया में जो एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रोडक्ट उनको नहीं चाहिए। तो फिर क्या ये अच्छा ऑप्शन होगी? लेट्स सी। Let go, let's get, we go, let's get, let go, let's gotta get it now, gotta get it now. चलिए गाइस, तो अब लगा दिया है गियर और कर दी है आज की ड्राइव की शुरुआत। ये है सिट्रॉन C3, जिसमें आपको सबसे पहले मैं ड्राइविंग, इसके परफॉर्मेंस के बारे में ही बताता हूं। अभी जो मैं चला रहा हूं वो टर्बो वर्जन है। इसके अलावा नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन भी एक आपको मिलेगा, और आपको बताएं कि इन दोनों इंजन के स्पेक्स क्या हैं। तो 1.2 लीटर ही है, क्योंकि ये 4 मीटर से छोटी कार है, स्मॉल कार के कैटेगरी में आएगी और वहां पे ऑब्वियसली एक साइज बेनिफिट मिलेगा। तो 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड है इंजन, उससे ताकत लगभग 81-82 81-82 हॉर्स पावर या bhp के आसपास की आएगी, और जो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्टेड है वो 19.8 kmpl की है, डिसेंट। वहीं ये टर्बो वर्जन है, उसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर का ही, लेकिन 108 bhp के आसपास की ताकत वाला इंजन, और इसका जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है वो है 19.4 किलोमीटर पर लीटर, और वो आपको इंप्रेसिव लगेगा। और फिलहाल इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताने से पहले आपको बताएं कि केवल मैनुअल ऑप्शन ही आपको अभी C3 में देखने को मिलेगा, यानी कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि वो थोड़े वैल्यू सेंट्रिक कस्टमर्स की तरफ नजर डालना चाहते हैं। ऑटोमेटिक के ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक्सपेरिमेंट या एक स्टडी करना चाहते हैं। Everywhere I go, people looking at me, keep trying to hide from the paparazzi when I'm in my hoodie. तो अब बात करते हैं इस टर्बो वर्जन के परफॉर्मेंस की, और एक चीज जो सबसे पहले आप महसूस करेंगे, जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो थ्रस्ट है, जो पिकअप है, वो आपको मजेदार लगेगा। छोटी कार में, हैचबैक में इस तरह का पिकअप जब आपको मिलता है तो आप के अंदर का जो ड्राइवर है वो खुश होता है, इंथुसियास्ट से वो खुश होता है, उस हिसाब से ये आपको खुश करती है। दूसरी चीज जो प्रैक्टिकलिटी होती है इस सेगमेंट में, कंफर्ट लेवल, मुझे वो सस्पेंशन का सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, स्टीयरिंग का जो फील है वो थोड़ा सा आपको बहुत प्रिसाइज नहीं लगेगा, यहाँ पे थोड़ी सी और प्रिसिशन होती तो और ज्यादा मामला मुझे और इंगेजिंग लगता, स्पेशली जब ये टर्बो वर्जन है। तो ओवरऑल कंफर्टेबल लेकिन चुस्त पैकेज ये मुझे नजर आ रहा है टर्बो वर्जन। वहीं हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली जो सेटअप है, सस्पेंशन है, उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा इंगेजिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन या इट डज द जॉब, और वो मुझे कंफर्टेबल पकड़ के साथ जाने वाली एक हैचबैक अच्छी नज़र आ रही है। तो गाइस, हम शुरू कर चुके हैं जो नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन है उसकी ड्राइव की। फिलहाल अंदर आपको शायद और कुछ फ़र्क महसूस ना हो। एक फ़र्क आपको बता दें कि यहाँ पर 5 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मैनुअल मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो आप फिलहाल शायद देख के महसूस ना कर पाएँ, वो टर्बो और इसके मुकाबले में शुरुआती जो एक चुस्ती वाला जो एक्सेलरेशन वाली जो सरप्राइज़ हल्की सी महसूस होती है, वो इसमें आपको महसूस नहीं होगी। ये फिलहाल जो शहरी माहौल में जिस तरह से लीनियर पावर डिलीवरी वाली जो गाड़ी होती है, उस तरह का इसका प्रदर्शन मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल हम गोवा के वर्ना एरिया में शूट कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो सड़क है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़े से मोड़ भी हैं, हल्की फुल्की पहाड़ियाँ भी हैं, स्ट्रेट रोड्स भी हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी हैं,
वहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन में ये अच्छी ठीक ठाक का प्रदर्शन करने वाली, ताकत में ऐसा नहीं लग रहा कि अंडर पावर्ड महसूस हो रही है, वो मुझे महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा कंफर्ट लेवल जो है, राइड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और वो कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी सेटअप है उसमें कुछ एक चीज़ें आप तुरंत महसूस करेंगे। एक तो जैसे आप शायद देख पा रहे हो, अभी मैं कॉर्नर ले रहा हूँ, हल्की बॉडी जो है वो आपकी इधर उधर घूमेगी, बॉडी रोल तो आपको महसूस होगा ही। इसके अलावा जो हैंडलिंग है थोड़ी सी और क्रिस्प होती तो और ज़्यादा सटीक होती। तो ये जैसे मैंने बताया कंफर्ट की तरफ ज़्यादा इसे बैलेंस किया गया है, बजाय इसके कि तेज़ तरह आप इसे भगाएं या कॉर्नर करें। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे लगी कि थोड़ी सी क्रिस्प हो सकती थी अदर देन पावर डिलीवरी या कॉर्नरिंग, वो क्रिस्पनेस जो गियर शिफ्ट में हल्की सी और क्रिस्प हो सकती थी और ज़्यादा रिफाइन आपको लगता। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ओवर आर्चिंग थीम इसमें महसूस कर पा रहा हूँ, वो ये कि इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट। तो शहरी माहौल में जिस तरह की इस सेगमेंट की गाड़ी या हैचबैक को लेकर जो आप उम्मीद करते हैं, लगभग वैसा प्रदर्शन ये कर रही है। 4-5 लोगों के साथ आप जाएं तो सीट्स आपको कंफर्टेबल रहेगी, ड्राइव आपको कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन इसके अलावा पावर डिलीवरी, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, ये सब आपको एडिक्वेट लगेगा। वैसे एक चीज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कई बार होता है कि टर्बो और रेगुलर कार्स में जो रेगुलर कार होती है उसमें तुरंत ही आप बैठते हैं, लैग महसूस होता है हल्का फुल्का, इसमें वो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मज़ेदार रहा, ड्राइविंग हमने शुरू की और बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके लुक्स की और थोड़ी बारिश की छींटें तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। सफ़ेद कार है, सफ़ेद के साथ ऑरेंज ज़रूर आकर्षक लग रही है। नाउ वी टॉक अबाउट द लुक्स ऑफ दिस कार। सिट्रॉन का डिज़ाइन एलिमेंट वैसे भी आपके लिए, हमारे लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए नया होता है। C5 में भी अलग लगा था, लगभग वही चीज़ आपको यहाँ पे कम से कम जो फेस है उसमें C3 में भी नज़र आएगा। पूरा जो क्रोम का स्ट्रिप है, 2 लाइन आपको सिट्रॉन का लोगो बनाते हुए आगे से पीछे या लेफ्ट से राइट या जिधर से आप देखें राइट से लेफ्ट नज़र आएगा। साथ में 2 LED स्ट्रिप आपको यहाँ पे X बनाते हुए से नज़र आएंगे। इसके अलावा फिलहाल इसमें हैलोजन लैम्प ही आप देख सकते हैं, यहाँ फॉग लैम्प। इसके साथ जो हाउसिंग है वो उसमें ऑरेंज की फील है, काफ़ी आकर्षक लग रही है। तो द मोमेंट यू सी इट आपको लगा कि हाँ ये डिस्टिंक्ट है, अलग है और समहाउ आई फील ये लुक जो है वो अब जो नए एज के कस्टमर हैं जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रांड से अलग जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से आइडेंटिटी जो इसकी है वो अच्छी, या पर्सनालिटी जो है इसकी हो सकता है अपीलिंग लगे। जो पहिए का साइज़ है वो यहाँ पर 15 इंच का दिया गया है। जो यहाँ व्हील है वो बेसिकली व्हील कैप है। फिलहाल ये टर्बो वेरिएंट है, लेकिन इसमें आप अलॉयज नहीं व्हील कैप देख रहे हैं। जो साइज़ है मेरे ख्याल से जो SUV टाइप का स्टांस आता है, टायर अगर थोड़े से और बड़े होते तो बिल्कुल ही SUV टाइप की फील इसमें आपको नज़र आती। जो डोर हैंडल्स हैं वो थोड़े से आपको डेटेड लगेंगे, थोड़े पुराने लगेंगे, लेकिन डिज़ाइन के साथ आई थिंक इट गोज़, फंक्शनल भी है ठीक ठाक। ये जो टेल लैम्प का पूरा क्लस्टर है वो मुझे काफ़ी आकर्षक लग रहा है। वो एक शोल्डर का पूरा हिस्सा, पूरा रैप अराउंड आपको नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपको हैलोजन लाइट्स ही नज़र आएंगे, सिट्रॉन की यहाँ बैजिंग नज़र आएगी और C3 प्योरटेक सिट्रॉन, ये सब बैजिंग आपको नज़र आएगी। वेरिएंट या ट्रिम लेवल का जो नाम वाम होता है वो सब कंपनी ने कहा भाई हमें वो सब नहीं डालना है, C5 में भी नहीं डाला था। प्योरटेक हालांकि ये थोड़ा अलग होगा। क्यों? प्योरटेक जब आप देखें तो उसका मतलब ये है कि C3 का ये टर्बो वर्जन है और यहाँ पे भी ऑरेंज के हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे रिफ्लेक्टर्स के साथ। तो ओवरऑल फील जो है बाहर से फ्रेश लग रही है, आकर्षक लग रही है और मुझे लगता है कि जब सड़कों पे जाएगी तो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी इसकी ज़रूर नज़र आएगी। और हाँ, रूफ रेल को कैसे बोल सकता हूँ, ये भी काफ़ी बोल्ड सा, चंकी सा आपको देखने को मिल रहा है। डिज़ाइन में काफ़ी या पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ ऐड कर रहा है। सो आई लाइक द वे दिस कार लुक्स। थोड़े बड़े टायर्स होते तो और ज़्यादा अच्छी दिखती। तो दोस्तों ये है इस C3 की चाबी। जी नहीं, इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसे मैं करता हूँ ऑन और इंजन की ठीक ठाक आवाज़, फिलहाल दरवाज़ा खुला है तो हम तक पहुंच रही है। तो आजकल जिस तरह के स्क्रीन्स हम देख रहे हैं इवन हैचबैक सेगमेंट में, उस हिसाब से ये डिज़ाइन आपको डेटेड लगेगा। यहाँ पे लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग हुई है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है आपको, मोरलेस जो हमको चाहिए होता है वो सब आपको मिल ही रहा है, एक्सेप्ट टैकोमीटर। स्पीडो है, ओडो है, फ्यूल गेज है और जब मैं इसके तुरंत ही ऑन करता हूँ
तो फिर इसके अलावा जो वार्निंग साइन है, चाहे बैग्स के हों, बैटरी के हों, वो सब भी आपको, या सीट बेल्ट रिमाइंडर, दरवाज़ा खुला है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। भाई कहानी पूरी मुकम्मल वो तो नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया टैकोमीटर नहीं है। यहाँ पे जिस AC वेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने इस इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करी, वैसे ही इस सेगमेंट में पिछले कतार के लिए AC वेंट कंपनी ने नहीं दिए हैं। और सिट्रॉन का कहना है कि आगे के ही फ्लो इतने एफिशिएंट हैं कि पिछली सीट को बिल्कुल वो ठंडा करके रखेंगे, वहाँ ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। मैंने वो चेक किया है, हालांकि मौसम गोवा का है, दिल्ली का नहीं है, लेकिन मुझे मुकम्मल या एडिक्वेट वहाँ पर कूलिंग नज़र आई थी, तो वो मैं ज़रूर आपको कह सकता हूँ। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। यहाँ जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कूल और क्लीन लग रहा है। रेडियो, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिवाइस लिस्ट, सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पर डिस्प्ले देख सकते हैं जो होम बटन में है। इसके अलावा आप अलग से नेविगेशन या एप्पल कारप्ले या फिर रेडियो के ऑप्शन यहाँ से चुन सकते हैं, और वहीं होम बटन दबाएंगे तो सेटिंग्स में आप जो मोरलेस बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारा चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई भी फीचर आपको शायद नज़र ना आए जिसमें आपको लगेगा हाँ ये पहली बार आपने देखा हो। अब इसके बाद नीचे जिसमें AC वेंट की बात कर रहे हैं उसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। क्रोम टिप्ड है, बनावट बहुत ज़्यादा आपको सॉलिड नहीं लगेगी। जो नॉब्स भी हैं वो भी थोड़े से आपको डेटेड लगेंगे। नीचे आपको USB-A पॉइंट दिया है, 12 वोल्ट का पॉइंट दिया गया है, फ़ोन रखने की जगह है, और नीचे एक और जगह है, कप होल्डर है। और डैश की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं, ये ऑरेंज हाईलाइट जो है वो इस वाले वेरिएंट में क्योंकि एक ग्रे वाला लुक भी आता है, इस वाले में ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है। एंड आई थिंक ये जो है इसकी सबसे बढ़िया खूबी मुझे लुक के हिसाब से नज़र आती है, क्योंकि बाकी अगर हिस्से हम देखें, जिस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह के सरफेस आप देख सकते हैं, हालांकि ये सरफेस आपको काफ़ी प्रीमियम सा लगेगा, बीच में जो मेटालिक फिनिश दिया गया है, बाकी आपको लगेगा कि हाँ कॉस्ट कटिंग तो की गई है। स्टीयरिंग में भी आपको वही महसूस होगा, और यहाँ पर जिस पैनल का इस्तेमाल डोर के लिए हुआ वहाँ पे भी आप महसूस करेंगे। और इस तरह के जो कॉस्ट कटिंग के मेजर्स हैं उससे मुझे दो चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक तो थोड़ी उम्मीद बनती है, और एक डर भी लगता है कि कहीं प्राइसिंग ये वैसी ना कर दें जहां पर कस्टमर कहें कि ये सब आप कॉस्ट कटिंग तो कर रहे हैं, वो हम तक क्यों नहीं पास ऑन कर रहे हैं। दूसरी मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर इन्होंने कॉम्पिटिटिव तरीके से प्राइस किया है तो एक बिल्कुल नया जो विकल्प है, ऑप्शन है, हमारे और आपके लिए मार्केट में आ जाएगा, जो ऑब्वियसली एक अच्छी बात होगी। अब यहाँ पहले रो में तो बात हो गई। हाँ, एक और चीज़, जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। अब चलते हैं सेकेंड रो। चलिए, तो क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ सिट्रॉन C3। ये सीट मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर ली थी। नी रूम मेरे इस माशाल्लाह जो हाइट है हमारी 6.25 फीट, उस हिसाब से नी रूम मिल रहा है। फुट मूवमेंट के लिए जगह है। आई थिंक कस्टमर्स खुश होंगे। यहाँ पर बीच का पैनल थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यहाँ आप हो सकता है तीसरे पैसेंजर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन दो लोगों के लिए फुट मूवमेंट, नी रूम, लेग रूम, थाई सपोर्ट भी ठीक लग रहा है, बैक एंगल भी ठीक लग रहा है। हेडरेस्ट तो एडजस्टेबल नहीं है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है हेडरूम थोड़ा सा कम लगे, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए मुझे ये दो लोगों के लिए काफ़ी स्पेशियस लग रही है। तीसरे के लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, तो इस वजह से बैक सपोर्ट उसके लिए ठीक है। एक और एलिमेंट जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर AC वेंट्स हैं, सेकेंड रो के लिए नज़र नहीं आए, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पर मैं वो कूलिंग महसूस कर रहा था। अभी हमने ऑफ कर दिया जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। यहाँ दो USB-A चार्जिंग पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। दो बटन यहाँ आपको नजर आएंगे जो आपको अलग नजर आएंगे। इसमें क्यों? क्योंकि यहाँ इस दरवाजे में आप देखिए आपको विंडो का स्विच नहीं दिया गया है। कंपनी का कहना है कि कई जो कस्टमर्स ग्रुप आए थे रिसर्च के दौरान, मदर्स थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पीछे जो बच्चे धमाचौकड़ी करते हैं, शीशे ऊपर नीचे करते हैं, तो मुझे कंट्रोल वहाँ चाहिए। आई गेस एक लॉजिक तो है उसमें, लेकिन आमतौर पर हम ये नहीं देखते हैं आजकल किसी कार में इस तरीके से। अब इसके अलावा यहाँ क्या है, तो एक बॉटल, बड़ी बॉटल रखने की आपको जगह इस डोर पैनल में मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जगह नहीं है। हाँ, मैगजीन वगैरह रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं, फ़ोन रखना है तो शायद यहाँ रख सकते हैं, या फ़ोन यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो यूटिलिटी स्पेसेस आगे मुझे ज़्यादा नज़र आए, पीछे उतने ज़्यादा नहीं हैं, वो शायद और बेहतर हो सकता था। अब लगेज स्पेस देखते हैं। तो फटाफट आपको बताएं लगेज स्पेस के बारे में। 315 लीटर की जगह है जिसको हमने पूरी तरह से भर दिया है अपने
शूट के सामान अपने बैग से, और आपको बताएं कि ये स्पेस है थोड़ा डीप है, तो सामान निकालने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन उसका फ़ायदा तो ये है कि लंबे लगेज भी आप इसमें फिट कर सकते हैं। आई गेस इंडियन कस्टमर्स को ये ओके वाला मामला ही लगेगा। तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और जिस सेगमेंट में ये आ रही है वहाँ पे तो मेरे से पहले आप जानते हैं कि बिंदु विश्राम करेगी प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इसके फीचर्स जो हैं या मिसिंग हैं वो आपको ये साफ बता रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग तो हुई है। चाहे आप इसके रिवर्स कैमरे की बात करें, रियर व्यू जो मिरर का कंट्रोल है वो बात करें, या पावर विंडो स्विचेस की बात करें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करें, ये सभी आप देखकर कह सकते हैं कि कंपनी ने इसे इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश तो की है। लेकिन कस्टमर ये ज़रूर सोचेगा कि वो पैसे जो बचाए गए हैं वो हमारे पॉकेट तक ट्रांसफ़र हों। कहने का मतलब ये कि अगर आकर्षक कीमत के साथ इसे कंपनी लॉन्च करती है तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाला है इंडियन कस्टमर्स के लिए। क्यों? बहुत सारे कस्टमर नई चीज़ चाह रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर अब इस सेगमेंट में भी अपने आइडेंटिटी से जोड़ के कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। तो लुक के हिसाब से मुझे पसंद आई, ड्राइव में आपको ये कंफर्टेबल लगेगी, फंक्शनल आपको काफ़ी लगेगी, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं वो सारे इसमें हैं ही। तो यहाँ मामला केवल प्राइसिंग के ऊपर है। आकर्षक कीमत पर C3 को सिट्रॉन लॉन्च करे और फिर मुझे लग रहा है कि उनके जो नेटवर्क का साइज़ है वो उनके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। बहुत जल्दी उन्हें नेटवर्क साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, मेरे रिव्यू के बारे में? अग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, सब्सक्राइब करना और इस स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल बाय तथा बाय। Lo que puedo hacer with you.